कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है सिंहासन बत्तीसी की 27वीं पुतली की कहानी। 27वें दिन जब राजा भोज एक बार फिर सिंहासन बत्तीसी की ओर बढ़े, तभी सिंहासन से मलयवती नाम की 27वीं पुतली प्रकट हुई और उसने राजा भोज को देखकर कहा, हे राजन, आज महाराजा विक्रमादित्य की 27वीं कथा सुनाने की बारी मेरी है। कृपया मेरी कथा को भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा और उसके बाद स्वयं ही निर्णय लीजिएगा, क्या आज भी आपको सिंहासन बत्तीसी पर बैठना चाहिए अथवा नहीं। इसके बाद मलयवती ने राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य के जीवन से संबंधित 27वीं कथा सुनाई, जो हम सुनेंगे आज के अपने इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इसके साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मलयवती राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य की कथा सुनाते हुए कहती है कि विक्रमादित्य बड़े यशस्वी और प्रतापी राजा थे और राजकाज चलाने में उनका कोई सानी नहीं था। वीरता और विद्वता का अद्भुत संगम थे। उनके शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। वे राजकाज से बचा समय अक्सर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे और इसी ध्येय से उन्होंने राजमहल के एक हिस्से में विशाल पुस्तकालय बनवा रखा था। वे एक दिन एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उन्हें एक जगह राजा बलि का प्रसंग मिला। उन्होंने राजा बलि वाला सारा प्रसंग पढ़ा तो पता चला कि राजा बलि बड़े दानवीर और वचन के पक्के थे। वे इतने पराक्रमी और महान राजा थे कि इंद्रदेव उनकी शक्ति से डर गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे बलि का कुछ उपाय करें, तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से सब कुछ दान में प्राप्त कर लिया और उन्हें पाताल लोक जाने को विवश कर दिया। जब उनकी कथा विक्रम ने पढ़ी तो सोचा कि इतने बड़े दानवीर के दर्शन जरूर करने चाहिए। उन्होंने विचार किया कि भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाए तो उनसे दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग पूछा जा सकता है। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने राजपाट और मोह माया से अपने आप को अलग कर लिया और महामंत्री को राजभार सौंपकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल में उन्होंने घोर तपस्या शुरू की और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उनकी तपस्या बहुत लंबी थी। शुरू में वे केवल एक समय का भोजन करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने वह भी त्याग दिया और फल और कंदमूल आदि खाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद सब कुछ त्याग दिया और केवल पानी पीकर तपस्या करते रहे। इतनी कठोर तपस्या से वे बहुत कमजोर हो गए और साधारण रूप से उठने बैठने में भी उन्हें काफी मुश्किल होने लगी। धीरे धीरे उनके तपस्या स्थल के पास और भी बहुत सारे तपस्वी आ गए। कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा तो कोई एक हाथ उठाकर, कोई कांटों पर लेटकर तपस्या में लीन हो गया तो कोई गर्दन तक बालों में धंसकर। चारों ओर सिर्फ ईश्वर के नाम की चर्चा होने लगी और पवित्र वातावरण तैयार हो गया। विक्रम ने कुछ समय बाद जल भी लेना छोड़ दिया और बिल्कुल निराहार तपस्या करने लगे। अब उनका शरीर और भी कमजोर हो गया और सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। कोई देखता
तो दया आ जाती, मगर राजा विक्रमादित्य को कोई चिंता नहीं थी। भगवान विष्णु की आराधना करते करते यदि उनके प्राण निकल जाते तो सीधे स्वर्ग जाते, और यदि भगवान विष्णु के दर्शन हो जाते तो दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग प्रशस्त होता। वे पूरी लगन से अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए तपस्या रत रहे। जीवन और शरीर का उन्हें कोई मोह नहीं रहा। राजा विक्रमादित्य का हुलिया ऐसा हो गया था कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वे महाप्रतापी और सर्वश्रेष्ठ हैं। राजा के समीप ही तपस्या करने वाले एक योगी ने उनसे पूछा कि वे इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। विक्रम का जवाब था, इहलोक से मुक्ति और परलोक सुधार के लिए। तपस्वी ने उन्हें कहा कि तपस्या राजाओं का काम नहीं है। राजा को राजकाज के लिए ईश्वर द्वारा जन्म दिया जाता है और यही उसका कर्म है। अगर वह राजकाज से मुंह मोड़ता है तो अपने कर्म से मुंह मोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विक्रम ने बड़े ही गंभीर स्वर में उससे कहा कि कर्म करते हुए भी धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विक्रम ने जब उस तपस्वी से पूछा कि क्या शास्त्रों में किसी भी स्थिति में धर्म से विमुख होने को कहा गया है, तो तपस्वी एकदम चुप हो गया। उनके तर्कपूर्ण उत्तर ने उसे आगे कुछ पूछने लायक नहीं छोड़ा। राजा ने अपनी तपस्या जारी रखी। अत्यधिक निर्बलता के कारण एक दिन राजा बेहोश हो गए और काफी देर के बाद होश में आए। वह तपस्वी एक बार फिर उनके पास आया और उनसे तपस्या छोड़ देने को बोला। उसने कहा कि क्योंकि राजा गृहस्थ है, इसलिए तपस्वियों की भांति उन्हें तप नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को एक सीमा के भीतर ही रहकर तपस्या करनी चाहिए। जब उसने राजा को बार बार गृहस्थ धर्म की याद दिलाई और गृहस्थ कर्म के लिए प्रेरित किया, तो राजा ने कहा कि वे मन की शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्वी कुछ नहीं बोला और राजा फिर से तपस्या करने लगे। कमजोरी तो थी ही, एक बार फिर वे अचेत हो गए। जब कई घंटों बाद वे होश में आए तो उन्होंने पाया कि उनका सर भगवान विष्णु की गोद में है। उन्हें भगवान विष्णु को देखकर पता चल गया कि तपस्या से रोकने वाला तपस्वी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। विक्रम ने उठकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा, वे क्यों इतना कठोर तप कर रहे हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट का रास्ता पता करना है। भगवान विष्णु ने उन्हें एक शंख देकर कहा कि समुद्र के बीचों बीच पाताल लोक जाने का रास्ता है। इस शंख को समुद्र तट पर फूंकने के बाद उन्हें समुद्र देव के दर्शन होंगे और वही उन्हें राजा बलि तक पहुंचने का मार्ग बतलाएंगे। शंख देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के दर्शन के बाद विक्रम ने फिर से तपस्या के पहले वाला स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया और वैसी ही असीम शक्ति भी प्राप्त कर ली। शंख लेकर वे समुद्र के पास आए और पूरी शक्ति से शंख फूंकने लगे। समुद्र देव उपस्थित हुए और समुद्र का पानी दो भागों में विभक्त हो गया। समुद्र के बीचों बीच अब भूमि मार्ग दिखाई देने लगा। उस मार्ग पर राजा विक्रमादित्य आगे बढ़ते रहे। काफी चलने के बाद वे पाताल लोक पहुंच गए। जब वे राजा बलि के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। विक्रम ने उन्हें बताया कि राजा बलि के दर्शन के लिए वे मृत्यु लोक से यहाँ आए हैं। एक सैनिक
उनका संदेश लेकर गया और काफी देर बाद उनसे आकर बोला कि राजा बलि अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं। विक्रम ने बार बार राजा बलि से मिलने का अनुरोध किया, पर राजा बलि तैयार नहीं हुए। इसके बाद सिंहासन बत्तीसी की 27वीं पुतली मलयवती ने राजा भोज की ओर देखा, जो पूरे ध्यान से और उत्सुकता के साथ उसकी कथा को सुन रहे थे। तत्पश्चात मलयवती ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजा विक्रमादित्य ने दुखी और हताश होकर अपनी तलवार से अपना सर काट लिया। जब प्रहरियों ने यह खबर राजा बलि को दी तो उन्होंने अमृत डलवाकर विक्रम को जीवित करवा दिया। जीवित होते ही विक्रम ने फिर राजा बलि के दर्शन की इच्छा जताई। इस बार प्रहरी संदेश लेकर लौटा कि राजा बलि उनसे महाशिवरात्रि के दिन मिलेंगे। विक्रम को लगा कि बलि ने सिर्फ टालने के लिए यह संदेश भिजवाया है। उनके दिल पर चोट लगी और उन्होंने फिर तलवार से अपनी गर्दन काट ली। प्रहरियों में खलबली मच गई और उन्होंने राजा बलि तक विक्रम के बलिदान की खबर पहुंचाई। राजा बलि समझ गए कि वह व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है और बिना भेंट किए जाने वाला नहीं है। उन्होंने फिर सेवकों द्वारा अमृत भिजवाया और उनके लिए संदेश भिजवाया कि राजा विक्रमादित्य से भेंट करने को वे राजी हैं। नौकरों ने अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित किया और महल में चलकर बलि से भेंट करने को कहा। जब वे राजा बलि से मिले तो राजा बलि ने उनसे इतना कष्ट उठाकर आने का कारण पूछा। विक्रम ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में उनके बारे में बहुत कुछ वर्णित है और उनकी दानवीरता और त्याग की चर्चा सर्वत्र होती है, इसलिए वे उनसे मिलने को उत्सुक थे। राजा बलि उनसे बहुत प्रसन्न हुए और विक्रम को एक लाल मूंगा उपहार में दिया और बोले कि वह मूंगा मांगने पर हर वस्तु दे सकता है। मूंगे के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। विक्रम राजा बलि से विदा लेकर प्रसन्नचित्त होकर मृत्यु लोक की ओर लौट चले। पाताल लोक के प्रवेश द्वार के बाहर फिर वही अनंत गहराई वाला समुद्र बह रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु का दिया हुआ शंख फूंका तो समुद्र फिर से 2 भागों में बट गया और उसके बीचों बीच वही भूमि वाला मार्ग प्रकट हो गया। उस भूमि मार्ग पर चलकर वे समुद्र तट तक पहुंच गए। वह मार्ग गायब हो गया और समुद्र फिर पूर्ववत होकर बहने लगा। वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक स्त्री विलाप करती हुई मिली। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरे दुख के भाव थे। पास आने पर पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और अब वह बिल्कुल बेसहारा है। विक्रम का दिल उसके दुख को देखकर पसीज गया और उन्होंने उसे सांत्वना दी। इसके बाद विक्रम ने राजा बलि द्वारा दिए हुए मूंगे से उस स्त्री के पति के लिए जीवन दान मांगा। उनका बोलना था कि उस विधवा का मृत पति ऐसे उठकर बैठ गया मानो गहरी नींद से जागा हो। उस स्त्री के आनंद की सीमा नहीं रही। प्रसन्न होकर वह दोनों पति पत्नी विक्रम की जय जयकार कर उठे। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने महल लौट आए। अपनी कथा को समाप्त करके मलयवती ने राजा भोज की ओर देखकर उनसे कहा, हे राजन, हमारे महाराजा विक्रमादित्य इतनी धार्मिक प्रवृत्ति वाले, प्रजापालक, दृढ़ निश्चयी और दयालु मनुष्य थे।
क्या आप में भी यह सारे महान गुण मौजूद हैं? और उस पुतली के इन वचनों को सुनकर राजा भोज मुस्कुराए और सिंहासन बत्तीसी से पीछे हट गए। और इस तरह 27वां दिन भी यूं ही बीत गया और राजा भोज सिंहासन बत्तीसी पर एक बार फिर नहीं बैठ पाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म होती है। और महाराजा विक्रमादित्य की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता उसी को मिलती है जो अपने विचारों का पक्का होता है, जो दृढ़ निश्चयी होता है। क्योंकि जो मनुष्य दृढ़ निश्चयी होता है वो एक बार यदि किसी काम को करने का निर्णय कर ले तो तब तक हार नहीं मानता जब तक उसे सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। इसलिए हमें भी किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने विचारों में दृढ़ता लानी होगी। और अब बारी है आपके जीवन के सलाद के लिए मेरी सलाह के जरा से चाट मसाले की। सफलता के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, बाधाओं पर नहीं। तो दोस्तों, सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को इग्नोर करें और अपने लक्ष्य पर फोकस रहें। साथ ही मेरे साथ एंजॉय करते रहें मेरी इंटरेस्टिंग ऑडियो टेल्स। हम सब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंहासन बत्तीसी की 28वीं पुतली की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद।